कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से ढेला, ढेला से पाई, पाई से पैसा, पैसा से आना, आना से है रुपैया। चमड़ी जाई पर दमड़ी न जाए, 3 फुटी कौड़ी का है कौड़ी, 10 कौड़ी की एक है दमड़ी, 2 दमड़ी का एक ढेला, 1.5 पाई का एक ढेला, 3 पाई का एक है पैसा, 4 पैसे का एक है आना, 16 आने का एक रुपैया। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तेरे को ना दूंगा फूटी कौड़ी। रुपए रुपए है रुपए माया तेरी न्यारी रे, गरीबों की सेना तू मालदारों की प्यारी रे। रुपए रुपए है रुपए माया तेरी न्यारी रे, गरीबों की सेना तू मालदारों की प्यारी रे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक खजाना पुराने पैसों का। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज जो है कि इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ब्रिटिश इंडियन कॉइन्स के बारे में, किन किन ब्रिटिश एम्पायर ने इनको बनाया है और कैसे कैसे पैसे जो है हमारे यहाँ चलन में आते रहे उनके बारे में बताएंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखिएगा जरूर। ये हमारा आज का टॉपिक है, पुराने पैसों का सिक्कों के बारे में बताएंगे हम। बदमाशों के वोट दिलू छे, राजनीति के सपोर्ट दिलू छे, चमचू के पकड़ी ली छे, सीध साधु के रगड़ी छे। बदमाशों के वोट दिलू छे, राजनीति के सपोर्ट दिलू छे, चमचू के पकड़ी ली छे, सीध साधु के रगड़ी छे। कलाकार प्यार सब जिठाणा, कलाकार प्यार सब जिठाणा, तू नरी बुआरी रे, गरीबों की सेना तू मालदारों की प्यारी। दोस्तों, आज मैं आपको इन सिक्कों को कहाँ से बने हैं, कैसे बने हैं, उसके बारे में बताऊंगा। देश में 4 टकसाल हैं, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा। सबसे पुरानी जो टकसाल है वो कोलकाता और मुंबई की है। दोनों टकसाल जो हैं 1859 ईस्वी में स्थापित की गई हैं। अब देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये पैसा जो है सिक्का कौन से टकसाल में बना है। देश में जो 4 टकसालें हैं, सबसे पहले जो है कि कोलकाता टकसाल के बारे में, जो हमारा जो मिंटिंग ईयर है, जहाँ से हमारा पैसा मिंट होता है, तो यहाँ पर जो है कि आपका ये ईयर पड़ा रहता है, मिंटिंग ईयर पड़ा रहता है। तो उसके बाद जो है वहाँ पर उसका मार्क जो है कि वो होता है, प्रिंट होता है। जैसे हमारा ये 5 का सिक्का है, तो इसमें जो है कि ये डायमंड मार्क, ये 5 रुपए के डॉलर है सिक्का है, तो इसमें जो है डायमंड मार्क। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये मुंबई में बना हुआ है। अब इसी प्रकार से जो है कि जहां हमारा कोई भी मार्क नहीं है, तो इसका मतलब है वो कोलकाता में बना है। ठीक है। इसके अलावा जिसपे स्टार मार्क है, स्टार, जैसे इस सिक्के में जो है यहाँ पर जो है मिंटिंग ईयर के नीचे स्टार बना हुआ है, तो स्टार बना है, इसका मतलब है ये जो है हैदराबाद में बना है। अब इसके अलावा जो अगला ये है,
इस सिक्के में कुछ कोई भी मार्क्स नहीं है, तो इसका मतलब है ये जो है कोलकाता में बना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जिस पे डॉट मार्क बना हुआ है। डॉट मार्क बनने वाला जो सिक्का है वो जो है हमारा नोएडा मिंटिंग का होता है, कि नोएडा से हमारा ये सिक्के बनाए जाते हैं। तो आपको मैंने देश की चारों टकसाल के बारे में बता दिया। पहली टकसाल जो है कि कोलकाता और मुंबई की है, जो 1859 में बनाई गई है। इसके अलावा जो है कि अन्य टकसालें बनाई गई हैं, जैसे नोएडा की टकसाल है वो लगभग 86 में बनी हुई है। तो सन 1988 के बाद से जो है नोएडा मिंट के हमारे सिक्के आने शुरू हुए हैं। और 1903 के आसपास जो हैदराबाद की टकसाल है, 1903 में जो है कि हैदराबाद के निजाम द्वारा बनाई गई है, जिसको जो है 1948 में जो है कि भारत सरकार के हैंड ओवर किया गया है। तो क्वार्टर आने के बारे में बता रहा हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक की हमारी लाइन जो है कि क्वार्टर आने की है। अब देखिए क्वार्टर आना, हम क्वार्टर आने के बारे में बताते हैं कि क्वार्टर आना होता क्या है। इसमें लिखा हुआ है 1 क्वार्टर आना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 क्वार्टर आना लिखने के बाद जो है यहाँ पर जो है कि किंग जॉर्ज पंचम की जो है कि यहाँ पर जो है कि फोटो बनी हुई है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है कि किंग जॉर्ज पंचम जो है कि ब्रिटिश इंडियन कॉइन है 1 क्वार्टर आना। 1 क्वार्टर आना का मतलब होता है एक आना। जो ये हमारा एक आना है, इसका 1/4 जो है कि भाग जो है कि किंग जॉर्ज छठे की फोटो बनी हुई है, और इधर से लिखा है 1 क्वार्टर आना। अब देखिए 1 क्वार्टर आने के बारे में मैं बताता हूं आपको। यहाँ पर जो है कि मिंटिंग ईयर भी लिखा होगा। मिंटिंग ईयर देखिए, मिंटिंग ईयर ये कोलकाता और बॉम्बे मिंट के हैं ये सिक्के। ये सिक्के जो हैं ईस्ट इंडिया के टाइम से ही बनाए जाते हैं, लेकिन भारत में जो है कि अधिकतर जो सिक्के हैं 1911 से 1942 के बीच में जो है कि ये किंग जॉर्ज पंचम के टाइम में बनाए गए, और 1942 के जो अंतिम सिक्के जो हैं किंग जॉर्ज छठे के टाइम पर बनाए गए हैं। देखिए अब 1 क्वार्टर आना मतलब होता है 1 रुपए में 16 आने होते हैं। तो एक आने का 1/4 भाग होता है। ये एक आने का जो होता है कि 1/4 भाग होता है, और 1 रुपए में 16 आने होते हैं, और जो है कि 64 पाइस होते हैं। ये जो आपको गोल छल्लेदार दिखाई दे रहे हैं, तो ये पाइस हैं हमारे, ये 64 पाइस हैं। तो 1 रुपए में जो होते हैं 64 पाइस होते हैं। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अब आपको बताता हूं 1 क्वार्टर आने के बारे में। 1 क्वार्टर आना देखिए एक आने का 1/4 भाग है, और जो है कि इसको जो है कि ब्रिटिश इंडियन कॉइन भी कहा जाता है। 1906 के बाद जो भी 42 तक बने तो ब्रिटिश इंडियन, उससे पहले जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है 1 क्वार्टर आने को बनाते आई है, मिंट करते रहते। ये जो है कोलकाता और बॉम्बे मिंट के हैं। इसमें जो है किंग जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज छठे के टाइम में ये सिक्के बनाए गए हैं। ज्यादातर जो इंडियन कॉइन्स हैं वो 1906 से 1942 में काफी रेयर हैं। 1906 से पहले ये तांबे के बनाए जाते हैं। 1906 के बाद के जितने भी 1 क्वार्टर आना बने हैं वो सारे ब्राउन्स के बने हैं, कांसे के बने हुए हैं, ताकि इनमें जो है रेस्टेड वगैरह वगैरह ना आए। तो ये आप समझ गए होंगे कि 1 क्वार्टर आना बराबर एक आने का 1/4 भाग होता है, यानी कि 1 पैसे के बराबर इसका मान होता है। क्योंकि ये जितने भी पैसे हैं कि उससे पहले ये डेसिमल सिस्टम से पहले के हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। डेसिमल सिस्टम से पहले जो है कि इंग्लैंड में जो है कि तब इंग्लैंड में भी डेसिमल सिस्टम नहीं शुरू हुआ था, तो उस टाइम के ये सिक्के बने हुए हैं। देखिए अब आपको मैं बता रहा हूँ 2 आने के बारे में और 1 आने के बारे में। देखिए 2 आना जो है कि रुपए का 1/8वां भाग है। मतलब 1 रुपए का जो है कि 8वां हिस्सा होता है। इसको जो है कि 1 रुपए में 16 आने होते हैं, तो ये 2 आने का सिक्का है। तो 2 आने में देखिए इधर देखिए 2 आना लिखा होगा, 2 आना कॉइन। ये जो है कि लाहौर मिंट का है, लाहौर मिंट का है। इसमें जो है कि उर्दू में, तेलुगु में और देवनागरी भाषा में लिखा गया है। तो इन सिक्कों का प्रयोग ब्रिटिश इंडिया रूल्स के टाइम में इंडिया और पाकिस्तान में जो है कि प्रयोग में लाए जाते थे, चलन में थे। और इधर देखिए ये है ब्रिटिश किंग जॉर्ज छठे की फोटो इसमें है। तो ये हो गया आपका 2 आना। अब मैं आपको बताता हूं 1 आना। देखिए 1 आने के
सिक्का, एक आने का सिक्का एक ये है, एक आने का सिक्का ये है। इसमें लिखा हुआ है एक आना। ये जो है कि रुपए का 1/16वां भाग होता है। ये देखिए, इसमें देखिए इसकी यूएनसी कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है। तो ये जो है कि जिसकी यूएनसी कंडीशन थोड़ी अच्छी है, यानी कि यूएनसी कंडीशन जो बता रहा हूं कि जो इसका ग्रेड जो है कि जिसकी स्थिति बहुत अच्छी है, साफ सुथरा जो पैसा है, उसको कहते हैं यूएनसी कंडीशन। तो और जो है कि एक आना ये है। तो ये सारे जो हैं कि लाहौर मिंट के हैं। ये सिक्के जो हैं कि लाहौर में बनाए गए थे और ब्रिटिश इंडिया के टाइम में इंडिया और पाकिस्तान में ये चलन में रहे हुए। ये अब आपको मैं बताता हूं पाइस के बारे में। ये हमारा जो है पाइस है, ये ब्रिटिश इंडिया का पाइस है। 1 रुपए में 64 पाइस होते थे, लगभग जो है कि 64 पाइस हैं। इधर देखिए, इधर ये जो है कि 1 पाइस लिखा, ये पाइस लिखा होगा, 1915 का ये पाइस है। और भारत का ये पहला और अंतिम छेद वाला पैसा है। 1 पाइस मतलब 1 पैसा होता है। तो 1 रुपए में ये 64 पाइस होते थे, 64 पाइस। तो अब आगे आपको बताऊंगा 192 पाई होते हैं ये एक, यानी कि जो है कि 192 पाई जो है एक उसमें होते हैं रुपए में। ये 1915 से 1955 तक ये हमारे पाइस बने हैं। और इसमें इधर जो है कि इंडिया ये लिखा हुआ है, इंडिया। और यहां पर जो है कि ये डिजाइन है, ये सारा जो है कि ये बॉम्बे मिंट का है। और इधर जो है कि ब्रिटिश किंग का जो है कि क्राउन बना होता है इसमें। तो ये डिजाइन जो है कि ये सारा जो है डिजाइन जो है ब्रिटिश इंडिया ने ही जो है इसको कर रखा है। अब इसका आप यूज देख सकते हैं कि ये जो है कि इसका मान जो है कि 1 पैसे के बराबर है। ये जो है डेसिमल सिस्टम से पहले है। 1 रुपए में ऐसे पहले 64 पाइस होते थे। 1957 से पहले तक जो है कि ये पैसे चलन में रहे हुए। अब आपको एक रोचक जानकारी मैं बताता हूं कि भारत में जो है कि 4 टकसालें हैं। इसके अलावा जो है कि टकसाल के अलावा जो है कि जहां हमारे ये जो कॉइन मिंट होती हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ नोट भी छपते हैं। नोट छपने की जो जिम्मेदारी होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है कि 1938 में अपना पहला भारत सरकार का 5 रुपए का नोट प्रिंट किया। मैं बता रहा हूं, स्वतंत्र भारत के बाद भारत का पहला नया पैसा, पहला जो सिक्का जो बना है, तो ये 1 पेनी बना, घोड़े वाले मार्क वाला ये पैसा है। और इधर देखिए लिखा होगा इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट यहां पर लिखा होगा। और ये हमारा अशोक की लाट है। तो ये स्वतंत्र भारत का बनने वाला पहला पैसा है। इस पैसे के बारे में बताऊं, ये भी जो है कि इसका मान भी जो है 1 पैसे के बराबर है। और 1 रुपए में 64 पैसे होते हैं। ये जो है स्वतंत्र भारत का पहला, और 1955 तक ये जो है मिंट किए गए हैं। ये भी जो है हमारा जो है कि बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद, इन जगहों से ये जो है कि हमारे मिंट हुए। इसके अलावा जो है कि बहुत सारे सिक्के हमारे कनाडा मिंट, सी लिखा हुआ भी होता है, जिनमें मिंटिंग ईयर के नीचे सी लिखा रहता है, तो वो कनाडा से भी हमारे पैसे छपे। ये सिक्के भी कॉपर के बने हुए हैं, कॉपर और जो है कि उसमें ब्राउन्स के बने हुए सिक्के हैं। और स्वतंत्र भारत का पहला 1 पैसे का सिक्का है। और 1 रुपए में 64 पैसे का मान इसका भी है। 1957 में डेसिमल सिस्टम लागू हुआ, तो उसके बारे में आप, उससे पहले जो है हमारे यहाँ यही सिक्के चलन में रहे। ये आजादी के बाद तक चलन में रहे। क्या है आपका 1 पेनी, इसमें लिखा हुआ है 1 पेनी, इधर से लिखा होगा। और इधर से जो है कि महारानी एलिजाबेथ की पिक्चर बनी हुई है। यहाँ पर जो है कि उनका जो है कि क्राउन वगैरह वगैरह, एलिजाबेथ की फोटो यहाँ पर छपी हुई है। तो ये इंग्लैंड का जो है कि पहला डेसिमल सिक्का है। पहला डेसिमल, जब इंग्लैंड में जो डेसिमल सिस्टम लागू हुआ, तो 1 पाउंड बराबर 100 पेनी जो है कि ये डेसिमल सिस्टम लागू होने के बाद इंग्लैंड का 1 पैसा है। ये 1 पेनी का मतलब होता है 1 पैसा।
इधर जो है कि ये ब्रिटिश का है, इधर जो है महारानी एलिजाबेथ का जो है फोटो छपा हुआ है। और इसके अलावा आपको दिखाता हूं ये टू पेंस भी जो है ये 1971 का छपा हुआ है। 2 पेंस जो है ये भी जो है एक जो है कि 50वां भाग है, 1 पाउंड का जो है 50वां भाग है। 1 पाउंड में जो है कि 2 इनके 100 पेनी जो है आपने पढ़ा है, तो ये जो है कि 1 पाउंड का 50वां भाग है। इधर जो है एलिजाबेथ का जो है कि वो है फोटो छपा हुआ है, और ये जो है कि ब्रिटिश डिजाइन है। और इसके डिजाइन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इस पैसे को डिजाइन किया है जॉर्डी क्लार्क द्वारा, और यहाँ पर देखिए ये जो है जॉर्डी क्लार्क द्वारा ये पैसा डिजाइन किया गया है, और 1971 का बना हुआ पैसा है। इसमें अधिकतर जो पैसे हैं ब्रॉन्ज के बनाए गए हैं, ब्रॉन्ज के। तो ये जो है इंग्लैंड में डेसिमल सिस्टम लागू होने के बाद पहला ब्रिटिश कॉइन्स है। ये जो है 1 रुपए का सिक्का है, ब्रिटिश इंडिया का 1 रुपीज कॉइन है। इधर देखिए यहां पर लिखा होगा 1 रुपीज, और इधर जो है किंग जॉर्ज पंचम 5th का जो है कि फोटो यहां पर छपा है। ये जो है ब्रिटिश किंग्स का जो है फोटो है, और ये जो है ब्रिटिश इंडिया का 1 रुपीज कॉइन है। ये प्योर चांदी का, लगभग प्योर चांदी का है। 1 रुपए में 16 आने, यानी कि 16 आने, 1 रुपए में 16 आने 64 पैस, यानी कि 64 पैस ये डेसिमल सिस्टम से पूर्व का है। और 1913 का ये बना हुआ है। इसका मिंटिंग ईयर जो है कि 1913 लिखा हुआ है, 1913 का बना हुआ है। लगभग ये जो है 100 साल पूरे कर चुका है। ये इंडियन डायनेस्टी का है। इसमें जो है जीवाजी राव ग्वालियर के जो महाराजा हैं उन्होंने छापा हुआ है। ये लगभग 1948 से पूर्व जो है 1948 में ये पैसा छपा हुआ है। ये जो है ब्रॉन्ज का है, और ये जो है 1/4 1/4 आना लिखा हुआ है, यानी कि इसका मान जो है कि 1 रुपए के बराबर होता है। ये जो है ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव द्वारा मिंट किया गया हुआ कॉइन है। देखिए अब जीवाजी राव की जो हमारी जबलपुर वाली जो टकसाल है, जहां पर पहले जो है 500 और 1000 रुपए के नोट छपते थे, तो वो जो है कि वो जीवाजी राव द्वारा निर्मित टकसाल है। यानी कि जो ग्वालियर के महाराजाओं की जो है कि 1731 से 1948 तक जो डायनेस्टी चली, उस समय की बनी हुई टकसाल जो आज भी जो है भारत सरकार रिजर्व बैंक के अंडर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है महाराजा जीवाजी राव की फोटो है, ये जीवाजी राव महाराज की फोटो है। और इधर जो है इनका जो है कि ये राजपूतानाओं का ये सिंबल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेर और झंडा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये महाराजा जीवाजी राव ने मिंट किया हुआ, और ये अंतिम लास्ट कॉइन है ये ग्वालियर सम्राट की। 1948 के बाद जो है कि ग्वालियर सम्राट ने कोई भी सिक्का नहीं है। और ये जो है कि इंडियन किंग के है, इंडियन डायनेस्टी का जो ये कॉइन्स है। देखिए ये 5 रुपए का जो है कि 5 रुपए जिसकी वैल्यू है, ये 5 डोइचा फेनिंग लिखा हुआ है, यानी कि फेनिंग इसमें लिखा हुआ है डोइचा 5। ये जर्मन सिक्का है, ये जर्मन सिक्का है। इसका मान इंडियन 5 रुपए के बराबर जर्मन में चलता है। जर्मन सरकार ने 2002 में जो है कि यूरो करेंसी को जारी कर दिया है। 2002 के बाद जो है कि जर्मन में ये सिक्का बंद हो चुका है। इधर देखिए ये जो है कि उनका लोगो डिजाइन जो है कि वहां के करेंसी का डिजाइन है ये, और इधर जो है कि इसकी वैल्यू लिखी हुई है 5। तो इसको जो है फेनिंग डोइचा जर्मन का ये सिक्का, जो सिक्के आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो है कि नए पैसे हैं आजादी के बाद के। और इंडिया में जब डेसिमल सिस्टम लागू हो गया, तो डेसिमल सिस्टम लागू होने के बाद 1 रुपए में 100 पैसे 1957 में इंडिया में जो है डेसिमल सिस्टम लागू हुआ। उसके बाद इन सिक्कों का निर्माण शुरू हुआ, 1 रुपए बराबर 100 पैसे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, 1 पैसे 2 पैसे के सारे सिक्के हैं। ये 3 पैसे का सिक्का है। तो ये जो है कि उस समय जो है कि ये 1964 का है। आजादी के बाद 3 पैसा बना हुआ है, तो ये 1964 का सिक्का है। ये भारत सरकार लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिएगा। और यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी है 3 पैसा। ये 20 पैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये 10 पैसे हैं। ये सारे हमारे न्यू कॉइन्स हैं। अब जरा हम इन न्यू कॉइन्स के बारे में बात कर लेते हैं।
इसमें आपको सभी तरीके के पैसे दिखाई दे रहे हैं। 50 पैसा है और 25 पैसा है, 10 पैसा है। ये बहुत पुराना 10 पैसा है, ये जो है कि ये बिल्कुल खाली हो चुका है, घिस चुका हुआ है। देखिए घिस भी गया है, रगड़ भी इस पर लगी है। ये अब देखिए किसी काम का नहीं है। ये सारे जो है कि एल्युमिनियम के बने हैं। इससे पहले जब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले सिक्के हमारे यहाँ सोना, चांदी, तांबे और कांसे के बनाए जाते हैं। आज की तारीख में जो है कि जो सिक्के बनाए जाते हैं वो जो है एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, निकिल, इन चीजों के बनाए जाते हैं। क्रोमियम, इन चीजों के सिक्के बनाए जाते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जब 1986 के आसपास हमारा जो है नोएडा मिंट तैयार हुई, तो वहां से हमारा जो है एक 5 का सिक्का पहले जो है निकिल का आता था। वो जो 5 का डॉलर जो आता था उसे जो है कि बांग्लादेश ने चोरी करना शुरू कर दिया था। बांग्लादेश ने चोरी इसलिए किया कि उस 5 रुपए के सिक्के से जो है, जो पहले वाला सिक्का आता था, ये वाला नहीं, पहले वाला जो सिक्का आता था वो जो है कि उन सिक्कों को चोरी करना शुरू कर दिया। उससे जो है कि एक 5 रुपए के सिक्के से 5 ब्लेड बनते थे। तो भारत सरकार ने जो है कि 1988 से स्टेनलेस स्टील से जो है कि सिक्के बनाने शुरू कर दिए। जो सिक्के अभी जो है ये है, ये जो है स्टेनलेस स्टील से बने हुए सिक्के हैं। ये सारे आधुनिक सिक्के हैं। ये जो है कि अभी भी चलन में है। और ये सिक्के जो हैं, जो ये सिक्के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 30 जून 2011 के बाद से चलन में नहीं है। चाहे वो 25 पैसे का सिक्का हो और 50 पैसे का सिक्का हो, या 1 पैसे का हो, या 2 पैसे का हो, या 10 पैसे का हो, या 20 पैसे का हो, 30 जून 2011 के बाद ये सिक्के हमारे यहाँ चलन में नहीं रहे। और अधिकतर ये जो पुराने सिक्के आपको दिखाई दे रहे हैं स्वतंत्र भारत के हैं, इनको अभी हम न्यू पैसा भी कह रहे हैं। इनमें अधिकतर जो है कि सारे जो है एल्युमिनियम कॉइन्स हैं, एल्युमिनियम कॉइन्स हैं। और ये जो है कि हमारे चारों टकसाल बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट के हैं। नोएडा मिंट के जो अधिकतर सिक्के आए हैं तो वो स्टेनलेस स्टील से आए हैं। 1988 के बाद जो डॉट मार्क्स वाले सिक्के आ रहे हैं तो वो नोएडा मिंट के ही आ रहे हैं। और उससे अलावा जो है कि आपको एक बार मार्क्स को क्लियर करा दूं, जो डायमंड मार्क्स हमारे यहाँ 2 कट वाला है वो बॉम्बे वाला है। जिस सिक्के पे मिंटिंग ईयर के नीचे कोई मार्क्स नहीं बना है वो कोलकाता का है। और जो स्टार मार्क्स वाला है जिसमें स्टार बना हुआ है मिंटिंग ईयर के पास में, तो मिंटिंग ईयर के नीचे वो हैदराबाद का। गणना की जो अगर मैं बात कहूं तो 1 रुपए में जो होता है 265 दमड़ी होते थे। और 265 दमड़ी में 192 पाई होते थे। 192 पाई में 128 धेला होते थे। 128 धेला में 64 पैसा होता था। 64 पैसा में 16 आना होता। 16 आना बराबर 1 रुपया होता था। ये जो है कि हमारा जब 1957 में डेसिमल सिस्टम लागू हुआ उससे पहले की गणनाएं हैं। जो हमारे जो रुपए की वैल्यू है ये जो है कि 1957 से पहले की वैल्यू है। यानी कि ब्रिटिश इंडियन कॉइन्स के बारे में बात करें या जो है कि इंडियन कॉइन्स के बारे में बात करें जो 1957 से पहले के हों।